हरे कृष्ण। सभी उपस्थित भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों का आशीर्वाद और अनुमति चाहते हैं कि इस श्लोक के संबंध में कुछ कहने का प्रयास कर सके। तो ब्रह्मा जी शिव जी के प्रति अपनी स्तुति, अपनी प्रार्थना यहाँ पर जारी कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में ब्रह्मा जी ने शिव जी से यह प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि आप परम मंगलमयकारी हैं, जो पुण्य आत्माएं होती हैं, जो पुण्य करते हैं उनको आप स्वर्ग लोक देते हैं, और जो पाप करते हैं उन्हें आप नरक में भेजते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि उल्टा हो जाता है। पुण्य करने वाले की अधोगति हो जाती है और पाप करने वाले की सद्गति हो जाती है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने एक उदाहरण भी दिया है। उनका भाव है कि उदाहरण जैसे कि दक्ष तो यज्ञ कर रहे थे, आपका अपमान हुआ ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य तो यज्ञ करना ही था ना, उद्देश्य तो यज्ञ के लिए था। तो यज्ञ तो पुण्य कार्य है, परंतु क्या हो गया, दक्ष के सैक्रिफाइस में दक्ष का ही सैक्रिफाइस हो गया, है ना। तो ये तो उल्टा हो गया। अजामिल ने जीवन में कितने पाप किए थे, परंतु अंत में अजामिल की सद्गति हो गई। तो कभी कभी ऐसा उल्टा क्यों होता है। तो यहां पर इस श्लोक में ब्रह्मा जी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और श्रीधर स्वामी इस तरह समझाते हैं कि मानो शिवजी उत्तर देते हैं कि इसका कारण है मेरी प्रसन्नता और मेरा क्रोध। यदि कोई व्यक्ति पाप करे फिर भी यदि मुझे प्रसन्न कर दे तो मैं उसको सद्गति दान दूंगा। यदि कोई पुण्य करे परंतु मैं यदि उससे कुपित हो जाऊं तो क्या होगी, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। अब इसीलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ पर ये पॉइंट ला रहे हैं क्रोध का। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि आपके जो भक्त होते हैं, भक्त भी क्रोध नहीं करते। भक्त तो क्या, जो भक्त बनना चाहते हैं वो भी क्रोध नहीं करते, उनमें भी भेदभाव की दृष्टि नहीं होती है। ये क्रोध कौन करते हैं, वो यहाँ कह रहे हैं कि क्रोध तो पशु का लक्षण है। प्रायः पशु ही क्रोध करते हैं। कभी कभी भक्तों को भी क्रोध करते हुए देखा जाता है, जैसे जय विजय पर चतुष कुमारों ने क्रोध किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसे उदाहरण देते हैं, परंतु वो सब बहुत रेयर है और किसी विशेष प्रयोजन से होता है। तो अधिकतर ये जो क्रोध है ये भेद दृष्टि के कारण होता है। हम एक को पसंद करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं, इसीलिए फिर काम क्रोध आता है। तो वो कह रहे हैं कि जब आपके भक्त ही क्रोध नहीं करते तो आप कहां से क्रोध कर सकते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि ये मेरे क्रोध के कारण हुआ दक्ष के साथ ऐसा, ये तो मैं नहीं मानता। तो इसलिए अब प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में पॉइंट ला रहे हैं कि भगवान असुर पर क्रोध करे या भगवान किसी को आशीर्वाद दे, अंततः सभी कुछ आशीर्वाद ही है। सुहृदम सर्वभूतानाम, भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सुहृदम सर्वदेवानाम, कि मैं देवताओं का सुहृद हूं और दानवों का दुश्मन हूं, ऐसा तो नहीं कह रहे। सर्वभूतानाम मतलब सभी जीव के सुहृद है, तो सबके प्रति भगवान क्या है, सम है। हर दृष्टि से भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। तो यहां तो अब ये बात है कि भगवान पर सदैव से पक्षपात का आरोप लगता आया है। ये पक्षपात हर व्यक्ति पर लगता है संसार में। एक पिता के यदि 2 पुत्र भी हैं तो वो भी बड़े होकर पक्षपात का आरोप लगाते हैं। आपने इसको प्रॉपर्टी में ज्यादा दिया, मुझे कम दिया, आप इसके साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ वैसा करते हैं। हर व्यक्ति पर पक्षपात का आरोप कभी ना कभी लगता ही है। आप किसी आध्यात्मिक संस्था में भी कोई लीडरशिप में होंगे, कुछ भी होंगे, कोई ना कोई आके पक्षपात का आरोप लगाएगा। इसको ज्यादा फेवर करते हैं, इसको सेवा में ज्यादा डालते हैं, हमको कम होता है, ये वो, कोई इससे बच नहीं सकता। तो भगवान भी इससे बचते नहीं हैं। लोग भगवान पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हैं। आपको इस संसार से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर इतना अनाचार फैला हुआ है, पर आप क्या कर रहे हैं, आप तो केवल भक्तों में इंटरेस्ट लेते हैं, आप केवल हमेशा देवताओं को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कहते हैं कि सभी मेरी संतान है। कहने को तो आप सब अच्छा बात बोलते हैं, करते टाइम सब उल्टा दिखता है। और भगवान पर ही नहीं, भगवान स्वयं अपनी माँ पर भी पक्षपात का आरोप लगाते हैं। तुम हमेशा दव को ही फेवर करती है,
वो कुछ भी करे तुम कभी डांटती नहीं है, हर बार मुझे ही डांट पड़ता है, ये लोग झूठ बोलते हैं फिर भी मेरे ऊपर ही दोष पड़ता है, मैं ही मिट्टी खाया हूं, तो तुम भी बहुत पक्षपाती है। भगवान भी आरोप लगाते हैं, तो कोई इससे बचा नहीं है। लेकिन भगवान पर जब पक्षपात का आरोप लगे तो ये विषय बहुत सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि यदि ये सिद्ध हो जाए कि भगवान वास्तव में पक्षपाती है तो लोगों का फिर भगवान के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, धर्म पर भी कोई विश्वास नहीं रहेगा, है ना। पक्षपाती व्यक्ति की पूजा कौन करेगा, ये तो संभव नहीं है। तो इसलिए हमारे वैष्णव आचार्यों ने इस विषय का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि ये बहुत गहरा आरोप है भगवान पर, और ये आरोप भगवान पर भागवत में भी लगाते हैं। परीक्षित महाराज प्रश्न चिन्ह उठाते हैं भगवान पर, हम देखेंगे, वो भी चर्चा करेंगे। परीक्षित महाराज स्वयं भी भगवान पर ये प्रश्न उठाते हैं कि भगवान पक्षपात करते हुए क्यों दिखते हैं, जबकि एक तरफ वो कहते हैं कि मैं सबके प्रति समान हूं। तो जीव गोस्वामी ने इस विषय का बहुत गहराई से समीक्षा की, इसका एनालिसिस किया है, तो उसको थोड़ा सरल भाषा में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो वो इस तरह से कहते हैं कि इस संसार में पक्षपात वो व्यक्ति करता है जो 3 गुणों के अंतर्गत होता है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो व्यक्ति पक्षपात करता है। क्योंकि जो गुणों से प्रभावित होते हैं वो आत्मा में संतुष्ट नहीं होते और उन्हें किसी से कुछ चाहिए। हाँ, यदि मुझे किसी व्यक्ति से चाहिए कुछ, यद्यपि वो कुछ गलत करे फिर भी मैं उसका फेवर करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसमें फायदा है। इसको हम कहते हैं फेवरेटिज्म। हाँ, यद्यपि वो गलत कर रहा है मैं उसको नकार रहा हूं क्योंकि वो मेरे लिए फायदेमंद व्यक्ति है। तो कह रहे हैं जो गुणों से प्रभावित होते हैं वो पक्षपात करते हैं। अब भगवान को भी देखा जाता है कि भगवान देवताओं को रक्षा करते हैं और असुरों को सदैव मार देते हैं। तो ऐसा लगता है कि भाई भगवान को भी देवताओं से कुछ चाहिए, इसका मतलब देवताओं को सपोर्ट करके भगवान को भी कुछ फायदा मिलने वाला है। एक बार करे, 2 बार करे, लेकिन हर बार ही देवताओं को सपोर्ट करते हैं, तो इसका मतलब अवश्य ही भगवान भी इन गुणों से प्रभावित होते होंगे संसार में, क्योंकि संसार में ये सब देखा जाता है, एक को सपोर्ट करना, दूसरे को साइड कर देना, लेकिन भगवान भी ऐसे करते हुए दिखते हैं। और यदि भगवान गुणों से परे है, यदि भगवान त्रिगुण से परे है, तो भगवान के अंदर ऐसा व्यवहार नहीं दिखना चाहिए, ये तो गलत बात है। तो भगवान ऐसा क्यों करते हैं? पद्म पुराण में भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं, वो कहते हैं कि मुहूर्ते नापि संहर्तुम शक्तो यद्यपि दानवान, कि हे ब्रह्मा, यद्यपि दानवों को एक मुहूर्त में समाप्त कर देने की मेरी शक्ति है, मद भक्तानाम विनोदार्थम, मैं अपने भक्तों को आनंद देने के लिए करोमि विविधा क्रिया, विभिन्न विभिन्न ये सब लीलाएं करता रहता हूं, चाहे वो रासलीला हो या किसी असुर से युद्ध करना हो, हर लीला का एक ही प्रयोजन होता है, भक्तों को आनंद प्रदान करना। जहां तक ये असुरों के संहार का प्रश्न है वो तो मैं एक मुहूर्त में कर सकता हूं, लेकिन एक मुहूर्त में उनको मार दिया तो फिर मूवी कैसे बनेगा? हाँ? तो भक्तों के लिए मैं ये सब करता हूं ताकि उनको आनंद मिले। तो भगवान कहते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य न देवता है न दानव है, उनका प्राइमरी इंटरेस्ट देवता दानव में नहीं है, वो साइड है, उनका मुख्य जो इंटरेस्ट है वो भक्तों में। तो एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आप रसोई में कुछ पका रहे हैं, ठंड के सीजन में, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंड है, आप रसोई में कुछ पका रहे हैं, आपने आग जलाया, कुछ पका रहे हैं, तो वो आग की गर्मी से आपको भी थोड़ा गर्मी मिलेगा, हाँ, जो ठंड लग रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न है कि आप कुछ पकाने के लिए आग जलाए हैं या अपने आप को गर्मी देने के लिए जलाए हैं? पकाने के लिए। मुख्य उद्देश्य है रसोई पकाना, ठीक है, कुछ भी कुकिंग करना, कुकिंग हमारा मुख्य उद्देश्य है, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि हमको उसमें गर्मी भी, थोड़ा गर्माहट मिलता है। तो इसी तरह भगवान समझाते हैं कि ये जो ब्रह्मांड को वो चला रहे हैं, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, देवता असुर का लड़ाई हो रहा है, भगवान इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, भगवान कहते हैं कि उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लीला करना। जैसे मेरा आग जलाने का मुख्य उद्देश्य है कुकिंग करना, वो लीला कर रहे हैं भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए। ऐसे साइड इफेक्ट देवताओं को सपोर्ट हो जाता है, असुरों का संहार हो जाता है, वो सब साइड में हो जाता है, और इस संसार में जीवों का उद्धार भी हो जाता है। परंतु उनका मुख्य उद्देश्य जीवों का उद्धार करना नहीं है, मुख्य उद्देश्य है लीला करना।
अन्य जीवात्माएं जो हैं वो ऐसे साइड इफेक्ट उनका भी उद्धार हो जाता है। तो भगवान हर बार ये हिंट करते हैं कि उनका इंटरेस्ट भक्तों में है, वो भक्तों के लिए है और भक्त उनके लिए है। ये मेन कनेक्शन है, बाकी सब एक्स्ट्रा हो जाता है। एक और उदाहरण देते हैं, जीव गोस्वामी ये उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब हम लोग कई बार जब भक्त लोग संकीर्तन करते हैं, मान लीजिए कोई बड़ा फेस्टिवल है, संकीर्तन कर रहे हैं, तो कभी कभी अभक्त लोग भी कुछ बैठे रहेंगे, कोई नया आदमी आके बैठा रहेगा, हम उसको बोल देते हैं भाई तुम ये थोड़ा ड्रम बजा लो, हाँ तुम थोड़ा करताल कोई नहीं है चलो तुम बजा लो। पर वो व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता में नहीं है, लेकिन हमने उसको सेवा में लगा दिया और लगा के उसको भी भगवान का कृपा मिल जाएगा। तो इसी तरह वो कहते हैं भक्त लोग संकीर्तन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन संकीर्तन में कभी कभी अभक्तों को भी कुछ वाद्य इत्यादि यंत्र बजाने में लगा देते हैं, जिससे कि उनका भी भला हो जाता है, परंतु वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो इसी तरह भगवान भी लीला करते हैं भक्तों के लिए, लेकिन कई लोगों को अपना लीला में लगा लेते हैं, देवताओं लोग को भी लगा देते हैं, भाई तुम भी चलो कुछ रोल प्ले कर लो, आप लोग भी मेरा ये लीला में आ जाओ, इसमें ये कर लो वो कर लो। हिरण्यकश्यप इत्यादि को भी लीला में लगा लिए, चलो लड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए ना, कोई अपोजिशन पार्टी में भी होना चाहिए। तो ये भगवान का गौण चीज है, ये गौण अपने आप हो जाता है, हिरण्यकश्यप का उद्धार हो जाता है, देवताओं को लाभ मिल जाता है। लेकिन नरसिंह देव आते हैं प्रहलाद महाराज के लिए, न कि हिरण्यकश्यप के लिए, वो प्रहलाद के लिए आते हैं। और चूंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद से कनेक्टेड है, हिरण्यकश्यप का भी लाभ हो जाता है, उसको भी फायदा मिल जाता है। तो ये तो ठीक है, चलो एक बात समझ में आता है, लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठता है कि भगवान भक्तों के प्रति तो पक्षपात करते हैं। आप बोल रहे हैं कि भाई आपका मुख्य उद्देश्य जो है वो भक्तों के साथ है, तो यह पक्षपात हो जा रहा है। तो वो समझाते हैं कि देखिए पक्षपात कौन करता है? पक्षपात वो व्यक्ति करता है जिसके जीवन में किसी चीज की कमी है और उसे सामने वाले से कुछ चाहिए। यदि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, यदि मैं अपने आप में पूर्ण और संतुष्ट हूं, तो मैं किसी के प्रति पक्षपात क्यों करूंगा? क्योंकि पक्षपात करने या नहीं करने से मेरा तो कोई लाभ या नुकसान नहीं होने वाला, मैं तो अपने आप में पूर्ण हूं। तो कहते हैं भगवान भक्तों के साथ जो लीला करते हैं, भक्तों को सपोर्ट करते हैं, वो उनका भक्तों के प्रति प्रेम है, प्रेमवश वो ऐसा करते हैं, वो उनका प्रेम है। जैसे कि कोई माँ अपने पुत्रों के लिए कितना भी कुछ कर लेगी, जो किसी भी हद तक उनका सेवा करने के लिए तैयार रहेगी। सबके प्रति क्या ऐसा भाव होता है? सभी बच्चों के प्रति नहीं। तो अब हम यदि कहें कि भाई आप अपने पुत्र के प्रति पक्षपात कर रहे हैं, उसका सेवा करते हैं, बाकी लोगों का तो नहीं करते, बाकियों के प्रति आपका ऐसा भाव नहीं है, नहीं, तो ये स्वाभाविक है, यही रिश्ता है। चूंकि वैसा वो प्रेम है, वो प्रेम के कारण वैसा सेवा कर रही है। तो भगवान भी प्रेम के वश में आकर भक्तों का इस तरह से सेवा करते हैं। और वो कहते हैं पक्षपात तो बहुत दूर की बात है, यदि भगवान भक्तों के प्रति ऐसा सेवा ना करे, भक्तों को सपोर्ट ना करे, तो फिर भगवान कृतज्ञ कहलाएंगे, है ना। भाई भक्त लोग भगवान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, जीवन बलिदान कर देते हैं भगवान के लिए, लेकिन भगवान यदि उस प्रकार से आदान प्रदान ना करें तो फिर भगवान को तो कृतज्ञ कहलाया जाएगा, जो भगवान के प्रति एक डिफेक्ट हो जाएगा। तो पक्षपात बल्कि डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट भगवान यदि भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार ना करे तो वो गलत हो जाएगा। यदि भगवान असुरों का संहार ना करे, भक्तों का रक्षा ना करे, तो फिर वो गलत हो जाएगा। अभी नरसिंह देव यदि प्रहलाद महाराज का रक्षा ना करें तो फिर वो कृतज्ञ कहलाएंगे, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने अपना सब कुछ उनके लिए बलिदान किया, भगवान विष्णु के लिए सदैव स्मरण किया, और भगवान यदि उनकी रक्षा करने ना आए तो फिर आदान प्रदान क्या है? फिर भक्त जो कर रहा है उसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए दुर्वासा मुनि जब भगवान विष्णु के पास जाते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि इन भक्तों ने अपना घर, धन, संपत्ति सब कुछ मेरे लिए न्यौछावर कर दिया है। तो भगवान एक महत्वपूर्ण शब्द कहते हैं कि भक्तों को नकारने का तो मैं साहस भी नहीं कर सकता। ये नहीं कह रहे कि मैं अपनी इच्छा से ऐसा करता हूं, वो कहते हैं कि मेरे अंदर ये साहस भी नहीं है कि मैं भक्तों को इग्नोर कर सकूं। ये कैसे संभव है? जिन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है, मैं कैसे उन्हें नकार सकता हूं?
तो इसीलिए मैं आपकी कोई सहायता अभी नहीं कर पाऊंगा, आप उनसे ही जाके क्षमा मांगिए। तो साधारण लोग जो है संसार में, वो भगवान को क्या समझते हैं कि भगवान इस संसार में दो चीजों के लिए है, अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना और जो बुरे लोग हैं उनको दंड देना। वो भगवान को इसी मापदंड से तोलते हैं कि भगवान गलत चीजों में जो लोग गलत कार्य कर रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं, उनको कितना दंड दे रहे हैं, और जो पुण्य कर रहे हैं उनको भगवान कितना सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति पाप कर रहा है वो संसार में बहुत आगे बढ़ रहा है, तो इसीलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं भगवान ये सब के लिए नहीं है, ये सब उन्होंने कर्म के विधान पर छोड़ रखा है, कर्म के विधान के अनुसार उनको पुरस्कार दंड सब मिलता रहेगा। भगवान भक्तों के लिए होते हैं, पुण्य या पाप करने वालों के लिए नहीं। यदि पुण्य और पाप करने वालों का मैनेजमेंट भगवान करते रहे तो फिर चिरकाल तक भगवान यही करते रह जाएंगे, यही उनका यही अकाउंट चलता रहेगा, इसको प्लस उसको माइनस, प्लस माइनस यही करते रहेंगे। भगवान भक्तों का सेवा करने में रुचि लेते हैं, पुण्य पाप का फल देने में भगवान को कोई रुचि नहीं है। वो सब उन्होंने कर्म के विधान को तैयार कर दिया, उसके ऊपर छोड़ रखा है। और केवल इतना ही नहीं, भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि कभी कभी वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, और वो भक्तों के कंट्रोल में आ जाते हैं। सेवा करना तो बहुत दूर क्या बात है, वो अपने आप को भूल तक जाते हैं। तो ये जो भगवान का स्वभाव है, ये भगवान का मूल स्वभाव है, मूल चीज यही है। इसको दंड देना, उसको ठीक करना, वो सब भगवान का मूल कार्य नहीं है, उसमें उनको मूल रुचि नहीं है। फिर भी ये प्रश्न उठता है कि भगवान भक्तों से इतना प्रेम क्यों करते हैं? तो भगवान भक्तों से इतना प्रेम मुख्य कारण इसलिए करते हैं क्योंकि भक्त सब कुछ बलिदान कर देते हैं भगवान के लिए, सब कुछ न्यौछावर करते हैं। तो प्रभुपाद भी कई बार जगह कहते थे कि जो भक्त भगवान के लिए जितना रिस्क उठाता है, जितना सैक्रिफाइस करता है, भगवान को वो भक्त उतना प्रिय होता है। लेकिन फिर भी ये पॉइंट बना रहता है कि भगवान फेवरेटिज्म करते हैं, भगवान के भी फेवरेट्स होते हैं। वो कहते हैं ना, लीडर का कोई फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, लीडर सबके प्रति क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेकिन भगवान के भी फेवरेट्स हैं। ये भक्त कहते हैं ना, ये भक्त मेरा बहुत प्रिय भक्त है, ये मुझे बहुत प्रिय है। तो भगवान भी यदि ये सब कहने लगे ये प्रिय है, ये अप्रिय है, तो ये तो गलत बात हो गया। भगवान के लिए तो सब कोई प्रिय होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा फिलोसॉफी आ जाता है। फिलोसॉफी ये होता है कि संसार में हम लोग किसी को अपना फेवरेट बनाते हैं, किसी से दुश्मनी रखते हैं, ये मित्र है, ये दुश्मन है, वगैरह वगैरह। वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस संसार का सुख दुख अनुभव करते हैं, हमें इस संसार के सुख दुख का अनुभव है। तो हमें पता है कि जो व्यक्ति हमको सुख देगा वो हमारा क्या बनेगा, मित्र बनेगा, और जो हमें दुख देने वाला है वो उसको हम अपना दुश्मन मानते हैं। तो अभी जीव गोस्वामी ऐसा समझाते हैं कि भगवान विष्णु को तो कभी भी संसार के, वो तो इन 3 गुणों से परे हैं। तो 3 गुणों से यदि भगवान परे हैं तो ये संसार के सुख दुख भी 3 गुणों के अंतर्गत ही होते हैं ना। तो यदि भगवान ने कभी इन 3 गुणों का संग किया ही नहीं है तो भगवान ने संसार के सुख दुख का कभी अनुभव किया ही नहीं है। और जिनको संसार के सुख दुख का कोई अनुभव नहीं है, उनको ये सांसारिक सुख दुख से क्या लेना देना है, उन्होंने तो कभी अनुभव किया ही नहीं है। तो भगवान किसी सांसारिक व्यक्ति को अपना फेवरेट या अपना दुश्मन ये सब क्यों बनाने लगे? इस सांसारिक सुख दुख से भगवान का कुछ लेना देना नहीं है। तो लोग जैसे कहते हैं कि संसार में इतना अनाचार चल रहा है, इतना दुख है, भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान ने कर्म का नियम बना दिया है। जो दुख आया है वो नियमों का उल्लंघन के कारण आया है। वो दुख जितना भोगना है उतना भोगेंगे, जब समाप्त हो जाएगा उसकी अवधि, वापस सुख आएगा। ये तो सुख दुख का चक्र कर्म के नियम के हिसाब से चलता रहेगा। और भगवान स्वयं कभी अनुभव किए ही नहीं है इस संसार का सुख दुख। तो यदि हम भगवान के ऊपर केवल दोष लगाते रहें कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो लगाते रह सकते हैं। उनको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है संसारिक दुख क्या चीज है। उनको केवल ज्ञान है क्योंकि उन्होंने ही यह संसार बनाया है, पर उन्होंने खुद कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है, स्वयं कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि माँ के गर्भ में पड़े रहने से क्या कष्ट होता है। वो खुद कभी वैसा रहे नहीं है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन जब कोई भक्त भगवान का शरण लेता है, भक्ति भाव से, नम्रता से यदि कोई भगवान से प्रार्थना करता है, तो वो भगवान फील करते हैं।
क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत होता है। ये बहिरंगा शक्ति का भगवान से कोई टच नहीं हुआ है कभी भी, ना हुआ है ना होगा, तो भविष्य में भी भगवान कभी ये एक्सपीरियंस करने वाले नहीं है। भगवान को कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि कोई वायरस आने से कैसा लगता है, वो सब कर्म के विधान के कारण है। तो भगवान को कितना भी कोस ले उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन यदि कोई भगवान से नम्रता पूर्वक भगवान के पास जाए और उनसे याचना करे तो वो एक्सपीरियंस वो करते हैं, क्योंकि वो अंतरंगा शक्ति से होता है। इसीलिए नम्र भाव से भगवान के प्रति प्रार्थना किया जाए तो भगवान सुनते हैं। प्रभुपाद यही कहते थे कि डोंट अप्रोच कृष्णा विद ए चैलेंजिंग मूड। यदि कोई उनको चैलेंज करते हुए अप्रोच करे तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नम्रता से कहते हैं जीव गोस्वामी के भगवान का हृदय भी पिघल जाता है, ये उनका कनेक्शन बनता है। तो चूंकि भगवान केवल अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत कार्य करते हैं, यदि हम भगवान से कनेक्शन स्थापित करना चाहते हैं तो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। बहिरंगा शक्ति से भगवान से कनेक्शन नहीं बना सकते, है ना। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम भगवान को बहुत सारा धन देके, बहुत कुछ देके भगवान के फेवरेट नहीं बन सकते। यदि भगवान के प्रिय बनना है तो क्या चाहिए? नम्रता, अपने आप को नम्र बनाना कि मैं एक शूद्र हूं। हम बहुत कुछ डोनेशन देके भगवान को खरीद नहीं सकते। भगवान को ये सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यदि हम नम्र होकर भगवान के प्रति पास नहीं जा सकते तो कम से कम किसी भक्त के पास जाना चाहिए। वो कहते हैं जब कोई भक्त हमारे लिए भगवान से प्रार्थना करता है तब भगवान को फील होता है कि हाँ भाई ये कष्ट में है। जैसे उदाहरण देते हैं गजेंद्र इतने वर्षों तक लड़ रहे थे मगरमच्छ से, तो भगवान पहले भी आ सकते थे, क्यों नहीं आए पहले? देखा ना, भगवान देख रहे हैं ना कि भाई गजेंद्र इतना कष्ट में है, तो भगवान क्यों नहीं आए? क्योंकि गजेंद्र तब तक केवल बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत लड़ाई कर रहे हैं, वो अपने आप को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और भगवान को बहिरंगा शक्ति का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे ही गजेंद्र शरणागति लिए, उन्होंने एक फूल भी अर्पण किया, तब तुरंत के तुरंत भगवान आ गए। एक क्षण भी उन्होंने विलंब नहीं किया। आपने ये सब कथा सुना होगा कि बोलते हैं भगवान गरुड़ जी को साथ में लेकर आ गए कि भाई गरुड़ जल्दी चलो, तुम बहुत धीरे चलते हो, मेरा भक्त कष्ट में है। लेकिन कष्ट में तो इतने वर्षों से था, तो गरुड़ भी पूछ सकते हैं कि भगवान आज ही आपको याद आया क्या कि ये कष्ट में है? तो इतने वर्षों तक आप भी क्या कर रहे थे? आप सो रहे थे क्या? हाँ, मेरे को आप बोल रहे हैं जल्दी चलो जल्दी चलो, तो आपने तो बहुत जल्दी किया इसके पास आने में। इतने करोड़ों साल से वो मगरमच्छ उसको पकड़ रखा है, तो आपने कितना जल्दी किया? तो जीव गोस्वामी समझाते नहीं, जब कोई शरणागति ले लेता है तब भगवान एक क्षण भी विलंब नहीं करते, और यदि शरणागति ना ले तो चिरकाल तक भी हम इस बहिरंगा शक्ति के साथ लड़ते रहेंगे, भगवान कुछ नहीं करने वाले। भगवान हमारे जीवन में तभी इंटरफियर करते हैं जब हम शरणागति लेते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं माम एकम शरणम व्रज, पहले शरण लो, उसके बाद सब हो जाएगा। बिना शरणागति के कितना भी प्लान बनाते रहें, कितना भी कुछ करते रहें, माया सब प्लान चकनाचूर कर देगी उसे। क्योंकि भगवान के शरणागति के बिना हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें लीडर कौन है? उसमें माया देवी लीडर है। वो अपने नियमों से हमें चलाएगी, और जब शरणागति लेंगे तो भगवान के अंतर्गत आ जाएंगे, तब फिर भगवान एक्शन में आ जाते हैं। तो इससे ये सिद्ध करते हैं कि भगवान का कोई फेवरेटिज्म नहीं होता। जो भगवान के पास जाता है भगवान उसके पास आदान प्रदान करते हैं। जो न्यूट्रल मोड में रहना चाहता है भगवान भी न्यूट्रल मोड में रहते हैं, हिसाब बराबर करते हैं। तो भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव कहते हैं कल्पतरु स्वभाव, इस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। कल्पतरु स्वभाव है भगवान का। कल्पतरु स्वभाव का अर्थ क्या है कि कल्पतरु से कोई व्यक्ति जो मांगेगा कल्पतरु उसको वही देंगे। तो इसमें भगवान फेवरेट क्या कर रहे हैं? जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई परीक्षा है, अभी 100 बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं, 100 मार्क्स का पेपर है, कोई पेपर लिखा ही नहीं, कोई पूरा अटेम्प्ट किया, कोई आधा अटेम्प्ट किया। यदि टीचर सबको 100 में 100 देवे तो हम ये बोलेंगे कि वाह आप कितने समभाव हैं, आप सबको बराबर के मार्क्स दे रहे हैं। लेकिन इस संसार में लोग यही चाहते हैं कि भाई हम कुछ भी करें आपको समान रहना चाहिए, आपको सबको 100 में 100 देना चाहिए, क्योंकि आप भगवान हैं, तो आपको सबको समान रूप से ट्रीट करना चाहिए। तो ये क्या मानेंगे? तो स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट करते हैं ना, अरे कुछ नहीं लिखा फिर भी इसको इतना मार्क्स मिल रहा है। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि अगर
भगवान सबको समान रूप से फल देने लगे तो वो वास्तव में पक्षपात हो जाएगा, क्योंकि भाई कोई कुछ नहीं कर रहा है फिर भी उसको अच्छा फल मिल रहा है, तो फिर जो व्यक्ति इतना पुण्य कर रहा है उसने क्या फायदा क्या हुआ फिर करके। भक्त को भी वही चीज मिलता है जो आप दानवों को भी अगर वही देंगे जो भक्तों को देते हैं तो फिर मतलब ही क्या रहा। तो सही टीचर कौन है? जो जितना मार्क्स लिखेगा भाई उसको उसके हिसाब से मार्क्स दिया जाएगा। तो ये वास्तव में समभाव हुआ है कि नहीं, न कि सबको बराबर का मार्क्स दे देना। तो कहते हैं ये है कल्पतरु स्वभाव। वो कहते हैं कि कल्पतरु आपके घर आने वाला नहीं है, आपको कल्पतरु के पास जाना होगा और याचना करना होगा, भाई हमको ये चाहिए दे दो, वो दे देंगे। तो भगवान आके हमारे घर में हमको पूछने वाले नहीं है भाई बोलिए आपका क्या इच्छा है, आपको क्या चाहिए, नहीं, वो भक्तों के साथ लीला में व्यस्त है। हमें भगवान को अप्रोच करना होगा और हम जो मांगेंगे वो हमको देंगे, जो हम मांगेंगे। लेकिन जो मांगते हैं उसमें नम्रता होना चाहिए, चाहे भौतिक वस्तु मांगे या आध्यात्मिक वस्तु मांगे। यदि चैलेंज करें और बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत स्वभाव अर्थात उस टाइप का एटीट्यूड रखें, दंभ वाला एटीट्यूड रखें, ये दंभ तो बहिरंगा शक्ति में होता है, नम्रता जो है वो अंतरंगा शक्ति का लक्षण है, बहिरंगा का नहीं। तो बहिरंगा के हिसाब से स्वभाव रखेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं होगा। तो ये भगवान का कल्पतरु स्वभाव होता है। तो अब ये यदि प्रश्न उठाया जाए कि भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान क्यों करते हैं, क्योंकि भक्त उनके पास जाते हैं। जो जैसे इलेक्ट्रिक वायर में होता है ना, पॉजिटिव न्यूट्रल ये सब होता है। जो भगवान के साथ पॉजिटिव रिलेशन रखना चाहते हैं भगवान उसके साथ पॉजिटिव रहेंगे, जो न्यूट्रल मोड में रहना चाहते हैं न्यूट्रल रहेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे। और जो नेगेटिव में रहना चाहते हैं जैसे असुर लोग, उनके साथ भगवान कैसे रहेंगे, नेगेटिव मोड में रहेंगे। तो जो जैसा भाव लेके आता है भगवान वैसा आदान प्रदान करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये वास्तव का समभाव है। यदि हर किसी के प्रति एक तरह से डील करेंगे तो वो समभाव नहीं होगा। तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति सम हूँ, न कोई किसी से द्वेष करता हूँ न किसी का प्रिय हूँ। लेकिन जो भजन करता है भक्ति भाव में, जो मुझे मेरे पास आता है वो मेरा मित्र है। क्यों? क्योंकि वो मेरा मित्र बनना चाहता है। तो यदि हम भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो पहले हमें भगवान को अपना प्रिय बनाना पड़ेगा। हमारा कैसा है, हमको भगवान नहीं चाहिए लेकिन हम चाहते हैं कि हम भगवान के टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में रहें। ऐसे नहीं होता। भगवान का प्रायोरिटी लिस्ट में यदि हम आना चाहते हैं तो हमें भी उनको अपना प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा। वैसा आदान प्रदान होना चाहिए। तो अब प्रश्न उठाते हैं कि भगवान असुरों का वध क्यों करते हैं। ठीक है भाई, आप भक्तों को आप सपोर्ट करते हैं, भक्तों के साथ लीला करते रहिए ना, कौन मना किया है? कोई मना नहीं किया, आप भक्तों के साथ खूब लीला करिए। लेकिन असुरों को मारते क्यों हैं? क्यों मारते हैं? तो कहते हैं असुरों को मारते हैं उनको रिफॉर्मेशन, मतलब उनको सुधारने के लिए असुरों का हत्या करते हैं। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति को जब जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया, तो उसको यदि वो शुगर केन जूस, गन्ने का रस यदि दिया जाए तो गन्ने का रस भी उसको कड़वा लगता है। तो ये असुरों को भगवान का स्वभाव सदैव कड़वा ही लगेगा। असुरों को हमेशा यही लगेगा ये विष्णु हमारे साथ पक्षपात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। लेकिन वास्तव में भगवान असुरों को भी सुधारने का ही प्रयास कर रहे हैं। तो असुरों को भगवान क्या देते हैं? डेस्टिनेशन। असुरों को भगवान देते हैं ब्रह्म सायुज्य। ब्रह्म सायुज्य। कभी कभी भक्तों में ये डाउट आता है कि ये असुर लोग हर तरफ उत्पात करते हैं, कभी कुछ अच्छा नहीं किए जीवन में, इनको ब्रह्म सायुज्य क्यों देते हैं? इनको तो नहीं देना चाहिए, इनको तो नरक का योनि देना चाहिए। तो जीव गोस्वामी समझाते हैं कि वास्तव में ये ब्रह्म सायुज्य सबसे थर्ड क्लास पनिशमेंट ही दे रहे हैं उनको। क्यों? ये ब्रह्म सायुज्य ऐसा है, ब्रह्म में लीन हो जाना, जो भक्तों के लिए नरक के समान है। अब जानते हैं 5 प्रकार की मुक्ति में भक्त को ये सायुज्य मुक्ति नहीं चाहिए। तो भक्त इस मुक्ति से घृणा करता है, तो इसका मतलब ये थर्ड क्लास चीज दे दिया उन्होंने दानवों को। और ये ब्रह्म सायुज्य ऐसा है जो कर्मियों को भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सायुज्य में कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। तो ये ब्रह्म सायुज्य ऐसा चीज है जो ना कर्मी को चाहिए ना भक्त को चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। जो सबसे थर्ड क्लास है, जो किसी को नहीं चाहिए, वही भगवान इन असुरों को देते हैं। तो भगवान असुरों से क्या कहते हैं? ब्रह्म सायुज्य में आप स्टॉप, स्टैचू के तरफ पड़े रहो। क्योंकि आप अगर हिलोगे, कुछ करोगे तो गड़बड़ करोगे।
भौतिक संसार में भी गड़बड़ करोगे, आध्यात्मिक में भी गड़बड़ करोगे, इसीलिए आप बीच में लटके रहो, आपको कहीं हिलने नहीं देंगे, तभी जाके आप लोग शायद सुधरोगे। तो कहते हैं भगवान, इनको सुधारने का और कोई तरीका ही नहीं है। ये असुरों को सुधारने का एक ही तरीका है, इनको ब्रह्म में जाके फ्रीज कर देना। होता है ना फ्रीज मोड, कभी कभी कंप्यूटर फ्रीज हो जाता है ना, हैंग हो जाता है, हैंग में कुछ भी बटन दबाओ कुछ काम नहीं करता, तो इनको भी ऐसे ब्रह्म में हैंग मोड में डाल देते हैं कि आप बटन दबाते रहो, आप अभी आप कुछ हिलोगे नहीं, बहुत हिल लिया संसार में, अब और कुछ नहीं। लेकिन वास्तव में इनको सुधार रहे हैं भगवान। कालिया नाग की पत्नियां जब भगवान से प्रार्थना करती हैं तो वो नाग पत्नियां भगवान से कहती हैं कि इस अपराधी को जो दंड मिला है वह निस्संदेह उचित है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु तथा क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है। और अब नागपत्नियां कहती हैं, आप इतने निष्पक्ष हैं कि आप शत्रुओं तथा अपने पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप यह जानते हैं कि अंततः यह उसके हित के लिए ही है। तो नागपत्नियां ये पुष्टि कर रही हैं कि भगवान को कालिया से कोई द्वेष नहीं था, कालिया को भगवान से द्वेष था। भगवान ने कालिया का उद्धार ही किया। तो ये भगवान का स्वभाव है कि अंततः सब कुछ भला ही होता है। एंडिंग, भगवान के हर सिनेमा का एंडिंग हमेशा अच्छा ही होता है। लेकिन ये तो असुरों की बात हुई। कभी कभी देखा जाता है कि भक्त लोग भी भक्त के प्रति अपराध करते हैं, है ना। हम लोग अपना दैनिक जीवन में देखते हैं कि नहीं, हम अन्य भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, अन्य भक्तों को भी अपराध करते हुए देखते हैं। यदि भक्त अपराध करे तो भी क्या आप समभाव रहते हैं? भाई चूंकि ये मेरा भक्त है मैं इसके प्रति इक्वल रहूंगा चाहे वो कुछ भी करे? नहीं, वैसा नहीं है। भक्त बनना मतलब कोई लाइसेंस नहीं मिल गया है कि अब हम जो भी करें भगवान के खाते में हमारा नाम एंट्री हो गया है, अब तो हमारा एकदम भगवत धाम गारंटीड है, ऐसा नहीं होता। तो कहते हैं भक्त यदि भक्त के प्रति अपराध करे तो भक्त को भी दंड मिलेगा। कैसा दंड मिलता है? ब्रह्म सायुज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके हृदय में भक्ति का बीज है। भक्ति ब्रह्म में कभी रहती नहीं है, ब्रह्म सायुज्य में। उसको क्या दंड मिलेगा? उसको दंड ये मिलेगा कि उसके हृदय में भक्तों के प्रति द्वेष हो जाएगा, और ये जो कष्ट है, भक्तों के प्रति द्वेष होने का जो कष्ट है, ये बहुत लंबे समय तक भोगता रहेगा। यही उसके लिए दंड है, उसको और इससे बड़ा कोई दंड चाहिए ही नहीं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं भक्त के प्रति द्वेष करने से बड़ा कुछ दंड नहीं होता। उसको सबसे बड़ा दंड मिलेगा, वो इसी अग्नि में जलता रहेगा, उस भक्त से द्वेष की अग्नि में वो जलता रहेगा। एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि जल समुद्र के अंदर वोल्केनो होता है, वोल्केनो समझते हैं ना, ज्वालामुखी। तो वो ज्वालामुखी उबल रहा है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो भक्त के अंदर जब अन्य भक्त के प्रति द्वेष होता है, वो दिखता नहीं है ऊपर से, लेकिन वो अंदर ही अंदर जलता रहेगा। यही उसका दंड है, और ये बहुत लंबे समय तक उसको मिलेगा। और जब वो ये अवधि समाप्त हो जाएगी, तब किसी भक्त के साथ या किसी तरह कनेक्शन बनेगा, और ये कनेक्शन जब बनेगा तब वो वापस भक्ति में आ जाएगा और भगवत धाम भी जाएगा। हाँ, भगवत धाम तो जाएगा। एक इसीलिए शास्त्र में बोला जाता है, आपने जगन्नाथ के रथ में एक बार जगन्नाथ का दर्शन किया, आपको वैकुंठ प्राप्त होगा। तो हमने तो दर्शन किया, अभी तक तो वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ है, वो होगा। लेकिन उसके बीच में रास्ता बहुत छोटा भी हो सकता है, बहुत लंबा भी हो सकता है। यदि अपराध करे तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा और बहुत कष्ट के साथ जाना पड़ेगा। एंड तो गारंटी है, सिनेमा का एंड तो श्योर है, लेकिन सिनेमा के बीच में कितने कितने उतार चढ़ाव आएंगे वो इस पर निर्भर करता है कि हम कितना अपराध करते हैं। जितना अपराध करेंगे उतना उतार चढ़ाव आता रहेगा जीवन में। तो भगवान का जो क्रोध है, प्रभुपाद जी यहाँ जो कह रहे हैं कि भगवान का क्रोध और भगवान का प्रेम बराबर ही होता है, तो जीव गोस्वामी समझाते हैं भगवान का क्रोध ऐसा है जैसे एक माँ का अपने पुत्र के प्रति। माँ पुत्र से बहुत प्रेम करती है, लेकिन उस पुत्र को दंड भी देती है सुधारने के लिए। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सही है, लेकिन भगवान भक्त को दंड भी देते हैं उनको सुधारने के लिए। तो अब असुर लोग यदि ये कहें कि भाई आप केवल हमको दंड देते हैं, तो भगवान कहेंगे नहीं भाई, मैंने इंद्र को भी दंड दिया कि नहीं, लेकिन असुर के जैसा दंड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग हमेशा असुर के जैसा व्यवहार नहीं करते। कभी कभी तमोगुण का प्रभाव आ जाता है, अपराध कर देते हैं, कुछ गलतियां कर देते हैं, सदैव ऐसा नहीं करते। तो भागवत के 7वें स्कंद में परीक्षित महाराज ये प्रश्न उठाते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का वध क्यों किया?
वो तो सबके शुभ चिंतक हैं, सबके सुहृद हैं। भगवान का इस प्रकार का व्यवहार क्यों देखा जाता है? भगवान तो गुणों से परे हैं, तो भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी थोड़ा फिलोसॉफी समझाते हैं, संक्षिप्त में बता के यहाँ पर विराम देंगे। तो कहते हैं कि जब हम देखते हैं कि भगवान देवताओं को सपोर्ट कर रहे हैं, इंद्र के पक्ष में आके युद्ध कर रहे हैं, असुरों को हरा रहे हैं, असुरों का हत्या कर रहे हैं, तो कहते हैं देखिए पहला बात तो ये है, किसी भी देवता या किसी भी असुर में ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान के सामने खड़ा तक हो सके। पहला बात तो ये, वो कहते हैं कि असुर और देवता दोनों इतने क्षुद्र हैं कि भगवान के सामने खड़े होने तक का उनमें शक्ति नहीं है। तो भगवान अपना ही शक्ति को देवता और असुर दोनों में संचार करते हैं, अपना ही शक्ति, और उनके शक्ति के कारण ही ये देवता और असुर जो कर पा रहे हैं वो करते हैं। नहीं तो अपने आप में साधारण भाषा में कहे तो वो ये कहना चाह रहे इनका कोई औकात नहीं है, भगवान के सामने खड़े होने तक का इनका औकात नहीं है, ये क्या भगवान को युद्ध में सपोर्ट करेंगे। तो भगवान अपना ही शक्ति इनके अंदर क्या करते हैं, संचार करते हैं। तो इससे वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में जब देवता असुर लड़ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है, वास्तव में भगवान अपनी शक्ति के साथ ही खेल रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उत्तर देते हैं, बाध्य बाधकताम गत। ये भागवत में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। भगवान दो रोल खेलते हैं, बाध्य और बाधक। बाधक और बाध्य। बाधक मतलब क्या? जब भगवान का ये इंटरेस्ट आता है कि अभी मैं असुरों को हराना चाहता हूं, तब वो असुरों में कम शक्ति देते हैं, तब दिखता है कि भगवान हरा रहे हैं। और कभी कभी भगवान उनसे मार खाना चाहते हैं, तब वो बाधक बन जाते हैं, बाध्य बन जाते हैं, तब उनको ज्यादा शक्ति देते हैं। जैसे कि देखिए, नरसिंह देव भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप के साथ लड़ रहे हैं। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि हिरण्यकश्यप में क्या, उसका क्या लेवल है कि वो भगवान को कुछ अटैक मार सके? होता है ऐसा? संभव है? नहीं, संभव नहीं है। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में है तो भगवान को भी तीर लगे थे। अब ये प्रश्न उठेगा कि किसी जीवात्मा में ये शक्ति कहां से आई कि वो भगवान को तीर मार सके? हाँ, भगवान को रस्सी से बांधा जा सके, ये कैसे संभव है? जब भगवान रामचंद्र लड़ रहे हैं युद्ध में, तो ऐसा वन साइडेड युद्ध तो नहीं है कि केवल भगवान तीर फेंके जा रहे हैं, उनके तरफ भी तो प्रहार हो रहा है। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि कोई उनको प्रहार कर रहा है, ये कैसे संभव है? तो ये ऐसे संभव है कि भगवान जब मारना चाहते हैं तो उनको कम शक्ति देते हैं, और जब भगवान मार खाना चाहते हैं तो उनको ज्यादा शक्ति देते हैं। तो वास्तव में भगवान कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, वो अपना ही शक्ति के साथ खेलते रहते हैं। देवताओं को भी वही शक्ति देते हैं, असुरों को भी वही शक्ति देते हैं। जैसे जब समुद्र मंथन हुआ तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन्होंने देवताओं में सत्वगुण का संचार किया और असुरों में रजोगुण का संचार किया और वासुकी में तमोगुण का संचार किया। वासुकी को भी शक्ति दिया उन्होंने, नहीं तो वासुकी बेचारे को पकड़ के रगड़ा जा रहा है, कोई इधर से खींचता है कि उधर से खींचते हैं। तो वहां पर कहा जा रहा है वासुकी को उन्होंने अनकॉन्शियस किया। अनकॉन्शियस जैसे मेडिकल में हम कहते हैं एनेस्थीसिया, तो उनको जितना भी रगड़ा जाए उनको उसका कुछ फील नहीं होने वाला है। तो पॉइंट है कि कुछ भी लीला हो, लोग जैसे प्रश्न उठाते हैं कि भगवान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, भगवान ये करते हैं, भगवान वो करते हैं, ये नाटक के जैसा है। अभी नाटक में यदि हम देख रहे हैं कि भाई कोई किसी को मार रहा है सिनेमा में, तो हम उस पर चिल्लाएंगे क्या? अरे तुम इसको यार मार क्यों रहा है, तुम पक्षपात कर रहा है। भाई वो सिनेमा चल रहा है, उस पर आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो भगवान की दृष्टि से ये सब नाटक है, हाँ, लेकिन सत्य है, साधारण सिनेमा की तरह मिथ्या नहीं है, सत्य है। तो भगवान की लीला में क्या करना चाहिए? जो शिक्षा है वो लेना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए जो लीला चल रहा है। बिना मतलब के प्रश्न उठाना नहीं चाहिए, ये चीज भगवान ने ऐसा क्यों किया, वो ऐसा क्यों किया। वो आके कोई आंसर मैनुअल थोड़ी देने वाले, हम ये क्यों किए, वो क्यों किए, कोई नहीं समझ सकता है भगवान ये चीज क्यों करते हैं। तो ऐसे कई उदाहरण है जिसमें देखा जाता है कि भगवान भी असुरों से हार जाते हैं, भगवान भी युद्ध छोड़ के भाग गए, रणछोड़ हो गए। इस संसार में या किसी भी संसार में, पूरी सृष्टि में किसमें ताकत है कि भगवान को युद्ध से भगा सके? है किसी में ताकत? नहीं। तो भगवान ही जरासंध को भी शक्ति देते हैं कि वो भगवान से लड़ सके, नहीं तो जरासंध में क्या शक्ति है कि वो भगवान से लड़ेगा? किसी में भी ये शक्ति नहीं है। तो भगवान ही सबके अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन हम ये शक्ति देख नहीं सकते। हम क्यों नहीं देख सकते? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो बुद्धिमान उन्नत भक्त होते हैं वही ये चीज को देख सकते हैं, हर कोई देख नहीं सकता है, हर किसी के लिए संभव नहीं है।
हर कोई देखे, साधारण लोगों को क्या लगता है, भगवान इसको पक्षपात कर रहे हैं, इसको फेवर कर रहे हैं, उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, अरे ये कैसा भगवान है, ये भी मार खा जा रहे हैं, ये किस तरह के, ये भगवान भी जाके शिव जी का पूजा कर रहे हैं, ये कैसे भगवान हुए। हाँ, कृष्ण के बारे में तो खैर कितना कुछ कहते हैं, उसका तो कृष्ण के ऊपर जितने एलिगेशन है उसका अपना एक अलग शास्त्र बनाया जा सकता है, वो कभी नेवर एंडिंग है। विशेष करके कलयुग में सब एडवांस्ड जीव है, वो भगवान के जज बनते हैं। अन्य युगों में सब भगवान के भक्त होते हैं, यहाँ पर सब जजमेंट देते हैं। 3 युगों में भगवान जो लीला करते हैं उन सब का जजमेंट कलयुग वाले देते हैं। फीडबैक होता है ना किसी भी प्रोग्राम के बाद हम लोग फीडबैक फॉर्म देते हैं, तो भगवान ने सारा फीडबैक फॉर्म कलयुग के जीवों को दे रखा है कि तीनों युगों का लीला स्टडी करके आप लोग फीडबैक देना। और वो फीडबैक फॉर्म भगवान के पास कभी नहीं जाएगा, भगवान उसके हिसाब से वर्जन को बदलेंगे नहीं लीला को, तो ये भगवान को फीडबैक देना वेस्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है। जो करते हैं वो समझने का प्रयास करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं, भक्त किसी भी दशा में भगवान में कभी भी कोई दोष नहीं देखता, क्योंकि भगवान जो भी करते हैं सबके भले के लिए ही करते हैं। और कभी कभी भगवान भक्तों का बहुत उद्धार करते हैं। भगवान ने पूतना को धात्री का पद दिया, तो अब देवता दानव कैसे बोल सकते हैं कि भाई आपने हमें कुछ दिया ही नहीं, दिया ना पूतना को, कैसे नहीं दिया। भगवान ने शिशुपाल का उद्धार किया कि नहीं, हाँ, उसको सारूप्य मुक्ति दी। पौंड्रक जो इतना बढ़िया नाटक कर रहा था, भगवान ने दिखाया देखो अगर ड्रामा सेवा भी बढ़िया करोगे तो भी हम बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो जीव गोस्वामी कहते हैं पूतना को इतना बढ़िया पोजीशन क्यों मिला, क्योंकि पूतना ने उत्तम भक्त का बहुत बढ़िया रोल प्ले किया, नाटक किया, इतना अच्छा कॉपी किया एक भक्त को कि भगवान उसके नाटक से प्रसन्न हो गए और भगवान ने पूतना को वैसा स्थान दिया। लेकिन हमें वैसा नाटक करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पूतना के जैसा नाटक नहीं कर सके तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर वेण के जैसे पोजीशन हमको मिलेगा, वेण को जैसे नरक मिला था। तो हमें तो अनुकूल भक्ति करना चाहिए। तो अंतिम बात है कि भगवान इस संसार में जो आते हैं कोई पक्षपात करने नहीं आते हैं, न भगवान को देवताओं में मुख्य इंटरेस्ट है, न भगवान को दानवों में कोई प्राइमरी इंटरेस्ट है। भगवान का इंटरेस्ट जो है वो भक्तों में है। भगवान आते हैं भक्तों के लिए, और चूंकि भक्त लोग देवताओं को सपोर्ट करते हैं, देवता सत्व गुण में है, भगवान भी देवता को सपोर्ट करते हैं। लेकिन असुरों में यदि प्रहलाद जन्म ले तो भगवान प्रहलाद को भी सपोर्ट करते हैं। असुर ये नहीं बोल सकते कि आप हमको नहीं करते। भगवान का पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट है भक्त। यदि भक्त तुम्हारे कुल में जन्म लेगा असुर कुल में तो मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, और यदि वो देवों के कुल में रहेगा तो मैं वो वहां सपोर्ट करूंगा। जैसे जीव गोस्वामी एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए हमारे शहर में कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर आते हैं विजिट करने, तो वो किसी कार्य के लिए आते हैं, लेकिन जब वो आते हैं तो शहर का सफाई हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट आने वाले हैं तो पूरा रोड वगैरह सब ठीक कर देंगे, पेंट कर देंगे, सब कर देंगे। तो भगवान इसी तरह आते हैं भक्तों के लिए, लेकिन जब भगवान आते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं संसार में, और भी बहुत सारे जो बेकार के जो आसुरिक राजा वगैरह है वो सबको उखाड़ के फेंक देते हैं, देवताओं का उद्धार वो सब करते हैं। इसीलिए हम भक्तों को कभी भी भगवान पर कोई भी तरह का डाउट नहीं करना चाहिए कि भगवान मुझे देख नहीं रहे, भगवान उसको देख रहे हैं, भगवान इसको देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भक्त को देख रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम भगवान को कितना देख रहे हैं। वो तो हमको हमेशा से देखते ही आए हैं, हमने कितने कितनी लीलाएं की है, कितने जन्मों में वो सब देखे हैं और आज भी देख रहे हैं। हमें भगवान में इंटरेस्ट लेना है, हम कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं उसका हमको चिंता करना चाहिए। भगवान ने महाभारत में इसके साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, वो एनालिसिस करके कोई फायदा नहीं है। अपना सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, मैंने अपने जीवन में इतने कुकर्म क्यों किए, वो प्रश्न तो कभी पूछते नहीं है। और भगवान के ऊपर कुकर्मों का पूरा लिस्ट बनाते हैं, खुद का लिस्ट बनाना चाहिए, तब भगवान हमारा भी उद्धार कर देंगे। तो यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंद। हरि।